हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी वर्गो के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो सेकेंड वीक है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। मींस 9th ऑफ मई से लेकर 15th ऑफ मई तक के टाइम पीरियड के लिए। तो प्रेजेंट एनर्जी को जो शो कर रहे हैं वो है वर्ल्ड कार्ड और एम्प्रेस का कार्ड। तो फिलहाल आप उस खूबसूरत एनर्जी में हो जहां पर आपकी एक तो नेगेटिव साइकिल एंड हो चुकी है, दूसरा आपकी लाइफ में जो है अभी मूविंग एनर्जी में हो। मीन्स जहां पर आप स्टक थे बहुत टाइम से, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो चुका है, छोटे छोटे रिजल्ट्स एटलीस्ट मिलने शुरू हो गए हैं। और जो लोग मैरिड हो उनकी लाइफ में जो है चीजें बहुत पॉजिटिव वे में आपके फेवर में टर्न हो चुकी हैं। मीन्स प्रेजेंट एनर्जी में जो भी चल रहा है ना बहुत पॉजिटिव है। भले ही मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत अच्छी चीजें या बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपने अकम्प्लिश कर ली हैं, स्टिल मूवमेंट आपकी लाइफ में आ चुका है। और बहुत टाइम से अगर रुका हुआ था, ये हो सकता है 3-4 साल या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें ना आपने खुद अपनी मेहनत के दम पर कमाई हैं। क्योंकि एम्प्रेस कार्ड क्या होता है, जो इंसान अपने हार्डवर्क के हिसाब से अपनी चीजों को एक्वायर करते हैं। और दूसरी चीज ये भी बोलूंगी कि इतना पैसा नहीं है आपके पास, फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हो कि आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सको। इतना है कि आप अपनी जो नीड्स है ना उनको इजीली हैंडल कर सकते हो। अब दूसरों के ऊपर आपको मतलब बेस होने की जरूरत नहीं होती है। और इसमें बर्थ ऑफ अ चाइल्ड भी एक मैसेज है। तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपकी फैमिली में या फिर आप खुद बेबी को जन्म दोगे, लेकिन इसमें यह है कि जो आपका इनर चाइल्ड था उसको आपने जगा लिया है और जो आपको चीजें अच्छी लगती थी करनी, धीरे धीरे आप उन पर काम कर रहे हो। और यही रीजन है कि आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, मूविंग एनर्जी है और वाइब्रेंट है। नेक्स्ट कार्ड्स हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स का और 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये दोनों ही 10 की एनर्जी शो कर रहे हैं। मीन्स आपने अपनी तरफ से जितना हार्डवर्क आपको करना था, जो चीजें करनी थी ना, वो आप कर चुके हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनका जो है आपको आउटकम मिल चुका है, लेकिन उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई है ना उनको निभाने में आपको थोड़ा सा बर्डन महसूस हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो सामने जो इंसान है 10 ऑफ वॉन्ड्स में, वो किस तरीके से वॉन्ड्स को, मीन्स जो स्टाफ है उसके हाथ में, उसको किस तरीके से होल्ड करे हुए हैं। उनसे वो बर्डन कैरी नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी अभी वो उतने नहीं है। लेकिन मतलब वो अपने आप को तो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली को उतना ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस एरिया, ये आपका प्रॉब्लम एरिया है जो कि आपने फालतू का क्रिएट किया हुआ है। अभी आपकी फैमिली को आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस इसी चीज में खुश हैं कि एटलीस्ट आप अपने पैरों पर खड़े हो चुके हो। भले ही आपकी पहली सैलरी आई हो या ना आई हो, वो इसी चीज से खुश है कि चलो आपकी लाइफ में भी अब कुछ ना कुछ मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी फैमिली आपके बारे में कुछ नेगेटिव सोचती है या फिर वो ये सोचते हैं कि आपने इतना लेट क्यों अपनी लाइफ में चीजें करी हैं, तो ये सारी चीजें आपके माइंड की उपज है। उनको बस इससे मतलब है कि आप खुश हो। दूसरा, आपने कभी भी अपनी लाइफ में ग्रोथ लेनी स्टार्ट करी हो, वो बस यही खुश है कि आपको चलो ग्रोथ मिली तो सही, ठीक है, आप स्टक नहीं हो जैसे पास्ट में स्टक थे। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स और हैंग्ड मैन का। तो ये शो करता है कि आपको किन चीजों पर काम करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है कि आप अभी भी अपनी जो एनर्जी ना, देखो आपके पास नॉलेज बहुत है, नो डाउट आपके पास एक्सपीरियंसेस लाइफ के बहुत हैं, बट स्टिल आप क्या करते हो कि कुछ भी होता है आप फिर से अटक जाते हो। मतलब कंटिन्यूस जो मेहनत होनी चाहिए ना वो आप उसको रोक देते हो, बीच बीच में पॉज लेके काम करते हो। तो थोड़ा सा आपको एक तो इस चीज को अपनी लाइफ से रिमूव करना है, और दूसरी चीज ग्रुप में कोई भी काम करो वो सक्सेसफुल रहने वाला है। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स जब भी आता है रीडिंग में तो ये शो करता है कि अकेले हाथ से आपको काम करने की जरूरत नहीं है। और वही सेम हैंगमैन भी बोल रहा है कि लोग जो हैं आपके आसपास उनकी हेल्प लो। दूसरा, अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो उनको सीखो। और ये भी है कि आप अपने काम को ना वैल्यू करना सीखो। ये नहीं कि आप अपनी ग्रोथ को लोगों की ग्रोथ के साथ कंपेयर करते हो। अगर कंपैरिजन करना है तो आप अपनी पास्ट के जो टाइम पीरियड है उसको कंपेयर करो और अपने आप की जो प्रेजेंट एनर्जी है उसके साथ कंपेयर करो,
ठीक है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी फील्ड में काम करो, भले ही आप अपनी फैमिली को ही प्रोवाइड कर रहे हो या फिर उनका ध्यान रख रहे हो, तो जो जो चीजें आप अभी और अच्छे से कर सकते हो ना, उसके लिए आपको और सीखने की जरूरत है। तो अपने जो स्किल्स है ना, उनके ऊपर आपको और काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये शो करता है कि आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है। सबसे पहली चीज, आपको भगवान पर, यूनिवर्स पर, या फिर आप जिनको भी मानते हो ना, उन पर पूरा ट्रस्ट है कि मेरा जो ये हार्डवर्क है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। और यही आपकी एक स्ट्रेंथ कह लीजिए, क्योंकि आप हमेशा होप रखते हो कि मैं जब भी अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूंगा या फिर कुछ भी अच्छी चीजें क्रिएट करूंगा तो मेरी लाइफ में होंगी, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस मूव कर रहा हूं, अपनी तरफ से एफर्ट्स मार रहा हूं। ठीक है, तो ये जो होप है ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरा, आपके माइंड में लोगों को यही क्लियर नहीं होता है पहली बात तो, कि उनको लाइफ में करना क्या है। एटलीस्ट आपको पता है, थोड़ा बहुत ही सही, एक स्टेप ही सही, लेकिन आपको पता है कि किस चीज को आपको करना है, और उसके हिसाब से फिर आपको प्लान्स जो बनाने होते हैं वो भी आप बनाकर चलते हो। अब प्रॉब्लम यही चीज है कि अकेले चलते हो, किसी से ना कोई सलाह लेते हो और ना ही किसी के साथ चलने की मतलब आपकी कोई फीलिंग रहती है, क्योंकि परफेक्शनिस्ट होने की वजह से कि ये चीज ऐसे होनी है तो ऐसे ही होनी है। थोड़ा सा ये अपने माइंड से रिमूव करो, बिकॉज चीजें अगर थोड़ा सा डिफरेंट पाथ पे भी जाकर होए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्रुप में काम करने के लिए मैं मस्ट बोलूंगी, बार बार सेम मैसेज है, अकेले हाथ से आपको ठीक है सक्सेस मिलेगी और उस चीज के लिए आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपको कहीं इनवाइट भी कर सकते हैं किसी पार्टी में, सो दैट कि वहां पर आपको सम्मान दिया जाए। लेकिन ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होंगी जो आपका विजन है, एक तो वो क्लियर है ही, ये स्ट्रेंथ है आपकी, और उसकी वजह से ना लोग इस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट इस इंसान को अपनी लाइफ का विजन क्लियर है। और जो आउटकम के कार्ड है वो चैरियट कार्ड है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो वैसे तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बिकॉज चैरियट कार्ड शो करता है आपकी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट, और इसमें पॉजिटिव माना जाता है चैरियट, क्योंकि ये मार्स की या फिर मंगल की एनर्जी होती है। तो आप किसी प्रोफेशनल ट्रिप पर भी जा सकते हो, या फिर आपने जो भी हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी है कि जस्ट बिकॉज कि आप वही सिंगल हैंडेडली काम करोगे, क्योंकि आउटकम में दिख रहा है, मुझे यही लग रहा है कि आपको लोगों का तौर तरीका पसंद नहीं आएगा, आप फिर ही अकेले काम करने वाले हो। और इसकी वजह से आपकी जो बोलने का तरीका है ना, एक तो ऐसा होगा कट थ्रोट वाला, मीन्स सामने वाले का गला कट जाएगा इस तरीके से, और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ले पाओगे, इसमें कोई वो है नहीं। कार्ड्स में ये शो हो रहा है कि ग्रोथ है, प्रमोशन है, न्यू जॉब के लिए भी है अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस भी है, मतलब आउटकम आपका ना पॉजिटिव है। बट वो थोड़ा सा आपका एक तो अकेले काम करने का तरीका मुझे लग रहा है आप वो करने वाले हो, और दूसरा इसी की वजह से क्योंकि आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते, तो ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यू रहने वाली है। आप लोगों पे नहीं ट्रस्ट करोगे और अपने मन के अकॉर्डिंग ही काम करोगे। अगर आपको ये सारी चीजें करनी भी है तो आप करो, लेकिन किसी से प्लीज, एटलीस्ट किसी के साथ काम नहीं कर रहे हो तो किसी से गाइडेंस जरूर ले लेना अपनी चीजों में। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।